बहुत समय पहले दिति और कश्यप ऋषि के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए। ये दोनों असुर कुल में जन्मे थे। हिरण्याक्ष ने अपने बल और घमंड से तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। उसने पृथ्वी को पाताल लोक में छिपा दिया। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को वापस जल से निकालकर ब्रह्मांड में स्थापित किया। इससे उसका भाई हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ। उसने निश्चय किया कि वह भगवान विष्णु से बदला लेगा। हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप ने ऐसा वरदान मांगा जिससे उसकी मृत्यु असंभव हो जाए। न कोई मनुष्य उसे मार सके, न कोई देवता। न दिन में उसकी मृत्यु हो, न रात में। न घर के अंदर मरे, न बाहर। न आकाश में मरे, न धरती पर। न किसी अस्त्र से मरे, न किसी शस्त्र से। न जीवित प्राणी से मरे, न निर्जीव वस्तु से। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप अत्यंत घमंडी हो गया। उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया और सबको आदेश दिया कि वे केवल उसकी पूजा करें। जो कोई भगवान विष्णु का नाम लेता उसे दंड देता। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। बचपन से ही वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपता रहता। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को विष्णु भक्ति से रोकने की लाख कोशिशें की। उसने प्रहलाद को ऊंचे पर्वत से गिरवाया, सर्पों के बीच डलवाया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, आग में बिठाया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के पास अग्नि से न जलने का वरदान था। हिरण्यकश्यप ने उसे आदेश दिया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए। लेकिन लीला देखिए, होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। यही घटना आगे चलकर होली पर्व के रूप में मनाई जाने लगी। अंत में हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर प्रहलाद से पूछा, अगर तुम्हारा विष्णु सचमुच भगवान है तो बताओ वह कहाँ है। प्रहलाद ने शांत भाव से कहा, वह सर्वत्र है पिताजी। हिरण्यकश्यप ने व्यंग्य में पूछा, क्या वह इस खंभे में भी है। प्रहलाद बोला, हाँ वह यहाँ भी है। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप ने खंभे पर प्रहार किया। उसी क्षण खंभे से भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार अर्ध मनुष्य अर्ध सिंह प्रकट हुआ। नरसिंह भगवान ने वरदान के अनुसार ही उसका वध किया। संध्या समय न दिन न रात, घर की चौखट पर न घर के भीतर न बाहर, गोद पर न धरती पर न आकाश में, अपने नखों से न अस्त्र न शस्त्र, स्वयं अर्ध मानव अर्ध पशु रूप में। इस प्रकार ब्रह्मा का वरदान भी झूठा नहीं हुआ और हिरण्यकश्यप का अंत हुआ। ये कथा हमें सिखाती है कि घमंड और अहंकार का अंत निश्चित है। सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान अपने भक्त की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। सत्य और धर्म की ही हमेशा विजय होती है।